वेलकम टू एकेडमिक क्लास्टिक चैनल। इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ही पार्ट सेकंड करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में 1 to 15 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग 16 से आगे करेंगे, जिसको हम लोग पार्ट 2 वीडियो मतलब पार्ट 2 के नाम से वीडियो को हम लोग बनाएंगे। क्लियर? इसमें अर्थमेटिक का ही क्वेश्चन है, सारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है आपके पास, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही। और इसके बारे में आपको बताए भी थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या होगा कि इसमें सम ऑफ द nth टर्म्स आपके पास पूछा जा सकता है, पूछा गया है nth टर्म्स। इसके बाद आपसे सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछा गया है, तो इसी पे सारा क्वेश्चन बेस्ड होगा आपके पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा क्या गया है कि क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। इसमें से कितने 2 डिजिट्स नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय क्या है, 3 है। तो पहली बात कि हम लोग यदि इस चीज़ को लिखें कि 2 डिजिट नंबर, लिस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा। देखिए, लिस्ट 2 डिजिट यदि स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से, तो 10 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। इसके बाद 11th भी नहीं है, तो ऑब्वियस कहाँ से, 12। लिस्ट नंबर क्या होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा, वो क्या होगा, 12। 12 के बाद फिर 15, और इस तरह से आपके पास फिर 18, और ये आपके पास ये सीरीज आपके पास क्या होगा, यही आपके पास क्या होगा, ये सीरीज आपके पास बनेगा। और थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि आपके पास लास्ट 3 मतलब 2 डिजिट्स नंबर क्या होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियस क्या होगा, 99। 99, क्योंकि इसके बाद 99 के बाद क्या होता है, 100, जो कि आपके पास किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 100 तो 100 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्लियर ना। उससे पहले 99 है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आपके पास ये जो हो गया, ये एक क्या है, आर इन एपी। ये किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। जब आपके पास ये हो गया तो कहा जाता है कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपके पास n पूछा जा रहा है कि n क्या होगा। और आपके पास a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपके पास 12 दिया है, और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ना, और वो क्या हो जाएगा 15 माइनस ऑफ 12। यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3। सेकेंड टर्म्स माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म वही d होता है। तो आप यहाँ पे टी एन जो लास्ट टर्म होगा आपके पास, वो चीज़ हम लोग के लिख सकते हैं। टी एन हम लोग पिछले वीडियो में ए एन यूज़ करते थे, तो हम लोग ए एन ही यूज़ करेंगे, और ये क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपके पास ए एन मतलब लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म 99 आपके पास दिया गया है, इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है, 12, प्लस ऑफ एन तो निकालना ही है, फाइंड आउट नहीं करना है, और ये डी क्या हुआ, 3। तो यदि इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 99 इक्वल्स टू 12 प्लस ऑफ 3n माइनस ऑफ 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 99 इक्वल्स टू 3n, ये कितना हो जाएगा, 9 हुआ ना। तो 3n माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू आप 99 भी लिख सकते हो इसे। तो यहाँ पे 3n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 99, सॉरी, ये क्या है, माइनस ऑफ 3 है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3, तो प्लस ऑफ 9 होगा ना, यहाँ पे प्लस ऑफ 9, सॉरी, प्लस ऑफ 9। तो ये इधर क्या हो जाएगा, 99 माइनस ऑफ 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3n इक्वल्स टू 90। और इसी तरह से n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30। इट मीन्स आपके पास इसके बीच टोटल कितना होगा, टर्म्स आपके पास 30। तो लिख सकते हैं हम लोग, there are 30 two digits number which is divisible by by 3, और 30 इसमें आपके पास है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स, ये मोस्ट कॉमन है और ये पूछा जाता है। नो, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स
वहाँ 2 डिजिट्स था, यहाँ पे 3 डिजिट्स है जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो एक बात बताओ, पहली बात कि यदि आपके पास 9 से डिविजिबल होगा, पहला 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा? 100, जो कि 9 से डिविजिबल तो है नहीं, नहीं है ना। इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी क्या है, जिसका सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो, डिविजिबल बाय 9 हो। तो 108 यदि हम लोग लेंगे तो वो 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स लिस्ट 3 डिजिट्स नंबर क्या होगा आपके पास, 108। क्लियर। इसके बाद आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, आपके पास इसमें फिर से 9 ऐड करते जाइए तो क्या हो जाएगा, 117, 117। इसके बाद इसी तरह से हम लोग इसे आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट्स जो होगा वो क्या होगा। लास्ट डिजिट ऑब्वियस 999 होगा, ये भी 9 से डिविजिबल है। ये क्या है, आर इन ए पी होगा ना। तो आप यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, ए। इस ए पी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 108। डी तो आपको पता है, ऑब्वियस डी कितना है, 9। और आपके पास ए एन लास्ट टर्म जो है वो क्या है, 999। ए एन यूज़ कर सकते हो या टी एन यूज़ कर सकते हो, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी को। और आपको एन इक्वल्स टू क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप सेम वही फॉर्मूला लगोगे फिर से ना, कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपके पास ए एन लास्ट 999 इक्वल्स टू ए कितना है, 108 प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 9। तो 9 9 और 9 इक्वल्स टू 108 प्लस ऑफ 9n माइनस ऑफ 9। यदि इसे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 इक्वल्स टू 99 प्लस ऑफ 9n, यही होगा ना, 99 प्लस ऑफ 9n। तो यदि इस चीज़ को हम लोग इधर लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग डायरेक्ट 9n इक्वल्स टू 900 लिख सकते हैं क्या। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 900 बाय 9। और ये कैंसिल होके आपके पास 100 हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास टोटल कितना टर्म्स होना चाहिए, 100 टर्म्स होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक में, जो कि 3 डिजिट्स नंबर हो, डिविजिबल बाय 9 हो। तो क्या हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the common difference of AP in which A18 minus of A14 equals to 32। आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि D की वैल्यू क्या होगी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से ना, आपको पता है नोटेशंस फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि कॉमन डिफरेंस को D से करते हैं। तो आपसे D पूछा जा रहा है क्या होगा, जबकि आपके पास क्या दिया हुआ है, A मतलब 18th टर्म माइनस ऑफ 14th टर्म इक्वल्स टू 32। अब आपको हम बताए थे कि कोई भी टर्म्स यदि आप लेते हो ना तो आपके पास क्या हो जाता है कि n-1 मतलब जितना टर्म्स ले लो उससे एक सब माइनस करते हैं। यदि इसमें 18 यदि लिखना हो, ए 18 टर्म्स निकालना हो तो ये a प्लस ऑफ ऑब्वियस 17d लिखोगे आप। n-1 होता है ना 17d। तो याद रखना अब हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे कि a प्लस 17d ये क्या होगा, 18th टर्म हो गया। और ये किसके बराबर दिया गया है, 32 के बराबर। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। और a 14th कितना दिया हुआ है, मानने की ज़रूरत नहीं है, इसे इक्वेशन 1 नहीं हम भी मानेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर में सब्ट्रैक्ट करना है। a14 कितना है आपके पास, a14th टर्म आपके पास कितना होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस ऑफ 13d इक्वल्स टू, सॉरी ये आपके पास इस, ये ध्यान नहीं आ, एक सेकंड, ये दिया हुआ है आपके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास गिवन है A18 माइनस ऑफ A14 इक्वल्स टू 32, ये दिया हुआ ना। तो यदि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या लिखोगे आप, A प्लस ऑफ 17d माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 13d इक्वल्स टू 32, ये लिखेंगे ना। ये A से ये तो कैंसिल, और ये क्या आ गया, 4d इक्वल्स टू 32, d इक्वल्स टू 32 बाई 4, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 8। तो d इक्वल्स टू 8 और d इक्वल्स टू 8 इक्वल्स दिया हुआ ना आपके ऑप्शंस में, d इक्वल्स टू 8।
इट मीन्स कि आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। क्या कह रहा है कि ए एन डिनोट द nth टर्म्स ऑफ द AP। क्लियर। और यही क्वेश्चन सेम वहाँ पे भी है, A13 - A20 पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि गिवन, क्या आपके पास गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, के 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट आर इन AP, ठीक ना। तो आपके पास यदि ये दिया हुआ है आर इन AP, तो आपके पास ऑब्वियस A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, और D ऑब्वियस क्या 5, 8 - 5 इक्वल 8 - 3 इक्वल्स टू 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तब A30 - A20 दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो A30 लिखने के लिए आप ऑब्वियस क्या लिख सकते हो, A30 लिखना होगा तो A प्लस ऑफ 29D और माइनस ऑफ, इसे क्या लिखेंगे A प्लस ऑफ 19D, ये भी जस्ट हम बताए हुए ना ऊपर। तो इससे A प्लस ऑफ 29D माइनस ऑफ, ये क्या हो गया A प्लस ऑफ 19 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 19D, ये होगा ना। ये तो कैंसिल, आपके पास क्या हो जाएगा 29D माइनस ऑफ 19D, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 10D, और D की वैल्यू आपके पास कितना है, D की वैल्यू 5, तो 10 × 5 यदि हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और 50 क्या हो जाएगा आपके ये ऑप्शन में है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म्स ऑफ AP 72, 63, 54 इज 0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है कि इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि यदि ये सीरीज चलता जा रहा है ना, तो कौन सा टर्म इसका 0 होगा, 20वां 25वां, मतलब 8th टर्म्स, 9th टर्म्स, 10th टर्म्स, 11th टर्म्स, कौन सा टर्म इसका 0 होगा, होगा ना। क्योंकि देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये 72 के बाद 63 आ गया है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं तो 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या आपके पास है कि 72, 63, 54 डॉट 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 आर इन AP, ये AP में है, तो ऑब्वियस A इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 72, और D जो होगा, D देखिए यहाँ पे 63 सेकेंड टर्म्स माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ 72, ये होगा ना। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 में से यदि आप 63 माइनस ऑफ, तो 72 मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 9, माइनस ऑफ 9, ये D आ गया आपके पास, D हो गया आपके पास -9। तो अब आपके पास ये दिया हुआ है कि गिवन आपके पास ये भी है कि AN जो लास्ट टर्म होगा वो 0 आना चाहिए, ये लास्ट टर्म ये होगा ना कि ये टर्म 0 आना चाहिए, तो मतलब AN 0 है। तो आप AN इक्वल्स टू क्या जानते हो कि फॉर्मूला होता है A प्लस N - 1 इंटू D, होगा ना। तो 0 इक्वल्स टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, A कितना होगा 72 प्लस ऑफ N - 1 इंटू D आपके पास -9 दिया हुआ है। तो सॉल्व यदि करेंगे तो आप ऐसे भी इसको इधर लिख सकते हैं, तो क्या लिखोगे आप 0 इक्वल्स टू 72 माइनस ऑफ 9n माइनस माइनस प्लस ऑफ 9, तो आपके पास कितना हो जाएगा ये। तो आप वैसे भी इस चीज़ को उधर ले जाते तो और भी आसान हो जाता, कोई बात नहीं। आप इसमें से यदि इस चीज़ को दोनों को ऐड कर दे, इधर 9n को इधर लाओगे तो 9n इक्वल्स टू ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा 81, 81 होगा ना, n इक्वल्स टू 81/9, और ये कट के क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 इक्वल्स टू 9 होगा ना। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9th, इट मीन्स कि 9th टर्म जो होगा वही आपका क्या होगा 0 होगा। यदि आप इसे 9 टर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा 9th टर्म्स जो होगा वो आपके पास 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म्स ऑफ द AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, सेम उसी की तरह है।
थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आपको सोचना होगा कि इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म्स नेगेटिव होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या होगा। जैसे वो दिया था ना जीरो, तो उससे यहाँ पे पूछा है कौन सा नेगेटिव टर्म्स होगा, तो जीरो के बाद जो भी टर्म्स आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो जीरो के बाद जो भी टर्म्स आएगा वो नेगेटिव होगा, ऑब्वियस ना, घटता हुआ जा रहा है। तो आप यहाँ देखोगे कि पहले तो ये देखेंगे गिवन, गिवन क्या है आपके पास 25, 20, 15 so on आर इन एपी, ठीक। और ये भी आपको ए इक्वस टू यहाँ से पता चल जाएगा क्या है 25, और डी इक्वस टू क्या हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 25, और ये करते हैं तो आपके पास क्या होगा माइनस ऑफ 5, मतलब डी आपके पास नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये घटता हुआ जा रहा है सीरीज। तो अब आपके पास दिया हुआ है कि ए एन क्या हुआ नेगेटिव आना चाहिए, तो ए एन क्या होगा कि लेस देन जीरो कब आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि जीरो आना था, तो इसलिए हम जीरो किए थे पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ नेगेटिव आना चाहिए फर्स्ट नेगेटिव, तो ए एन लेस देन जीरो हम लोग रखेंगे। अब ए एन तो जानते हो आप क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये लेस देन जीरो। तो आप ए जो यहाँ से लोगे, ए क्या हो जाएगा आपके पास 25 प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी कितना है आपके पास माइनस ऑफ 5 लेस देन जीरो। सॉल्व कीजिए इसको 25 प्लस ऑफ यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सॉरी इससे हम लोग क्या कर दें, देखिए 25 माइनस ऑफ 5n माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस ऑफ 5, ये लेस देन जीरो, ये होगा ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से -5n प्लस ऑफ 30 लेस देन ज़ीरो। ओके, अब -5n लेस देन -30 लिख सकते हैं क्या इसे, ठीक ना। अब एक चीज़ ध्यान दो कि यदि आप इस माइनस को हटाओगे तो इनइक्वालिटीज आपका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यदि n लिखोगे 5n, तो इनइक्वालिटी चेंज होके क्या हो जाएगा 30। क्योंकि आप देखो हम इसी को समझाएं थोड़ा सा कि यदि अभी पता है ना 3 ग्रेटर देन 2 है, यदि इसमें हम लोग -3 कर दें और यहाँ -2 कर दें, तो ऑब्वियस अब कौन सा है, क्या -3 ग्रेटर है, नहीं है ना, -2 ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये, मतलब कोई भी इनइक्वालिटीज में यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तब आपका इनइक्वालिटीज चेंज होगा, माइनस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज चेंज होगा। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं कि यदि आप इसमें माइनस हटा रहे हो तो आपका इनइक्वालिटीज क्या होगा पलट जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 ग्रेटर देन 30/5, और ये क्या हो जाएगा 6। दिस इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू आपके पास क्या हो गया n ग्रेटर देन 6। n की वैल्यू n ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या होगा कि 6 से ज़्यादा इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इसका मतलब आपके पास जो 7th टर्म होगा वो क्या होगा आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा, हैंस या देयरफॉर hence 7th term is first negative terms। ऑब्वियस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7th इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट, आप इसमें लगा सकते हो, ठीक ना। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 210, मतलब यहाँ पे आपके पास फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि हम लोग बैक में किए, इससे पहले किए हुए हैं, कि आपके पास गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है आपके पास कि 21, 42, 63, 84 आर इन एपी, ये एपी में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म्स 210 होगा, मतलब आपके पास ए एन इक्वल्स टू 210 दिया हुआ है, क्लियर ना।
ए एन इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। तो अब आपके पास यहाँ पे इस चीज़ से हम लोग पता भी कर सकते हैं कि ए आपके पास कितना होगा 21, डी कितना हो जाएगा 21 प्लस 21 मतलब 42 माइनस 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। ऑब्वियस फर्स्ट टर्म में 21 है और कॉमन डिफरेंस भी आपके पास 21 ही है, क्योंकि 42 माइनस ऑफ 21 करोगे तो 21 ही आएगा। ठीक, तो अब आप क्या यूज़ कर सकते हो कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 210 इक्वल्स टू ए कितना है 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 21। यदि आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लो 210 इक्वल्स टू 21 प्लस ऑफ 21 एन माइनस ऑफ 21, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 21 एन इक्वल्स टू 210 भी लिख सकते हैं, और एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 210/21, और इसे कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स एन की वैल्यू 10। तो इसका मतलब जो 10th टर्म होगा और वही 10th टर्म आपके पास क्या होगा, वो आपका 210 होगा। तो क्या हो जाएगा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप कि n इक्वल्स टू 10th टर्म, 10th टर्म या n इक्वल्स टू 10th मतलब वो क्या होगा 10th टर्म होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द 20th टर्म्स ऑफ द एंड ऑफ द एपी। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्या है कि 20th व्हाट इज द 20th टर्म्स, कि इसका 20th टर्म क्या होगा फ्रॉम द एंड दिया हुआ है, लास्ट से 20th टर्म। क्लियर, यदि लास्ट से 20th है तो फर्स्ट से क्या होगा, ऐसे भी चेंज करके कर सकते हो। या हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं कि यदि आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है कि 3 8 13 डॉट डॉट 2 5 3 आर इन AP, तो आप इससे यदि रिवर्स ऑर्डर में भी लोगे कि 2 5 3 कितना का डिफरेंस आ रहा है, डॉट डॉट, हम यहाँ पे ये डॉट डॉट भी लगा दें, और 13 8 8 और 3 आल्सो इन AP, ये भी AP में होगा, इसका रिवर्स भी क्या होगा AP में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो यदि हमें कह रहा है कि एंड से क्या होगा, तो अब तो ये क्या हो गया कि एंड टर्म्स आपका फर्स्ट टर्म बन गया, तो इसका हम लोग 20 टर्म्स निकाल लें, वो भी आसानी होगा। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, तो इसके बाद कितना का डिफरेंस जा रहा है, ये 5 का ना 5, तो 5 इसमें से यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8, एक टर्म्स लिख दिए 2 4 8 भी हम ये लोग यहाँ से लिख सकते हैं 8 ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या हो गया a इक्वल्स टू 2 5 3 और डी किया हो गया आपके पास 2 4 8 माइनस ऑफ 2 5 3, ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, मतलब डी 5 माइनस 5 जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टर्म्स निकालना है आपके पास 20th टर्म्स, तो आपके पास A20 निकालना है। क्या होगा, तो A20 इक्वल्स टू आप ये भी लिख सकते हो कि A प्लस एन माइनस सॉरी आप देखिए n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। आप देखो हम बार बार इसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं आपसे कि a प्लस ऑफ ये 20 माइनस ऑफ 9d लिखते हैं ना, 20 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19d, तो डायरेक्ट हम लोग 19d लिख सकते हैं क्या, नहीं इसे, ठीक ना। और ये 19d, तो आपके पास a भी पता है, ये कितना हो गया आपके पास 253 प्लस ऑफ 19 मल्टीप्लाई ऑफ -5d -5 है, तो आपके पास 253 माइनस ऑफ 95 हो जाएगा, 95 होगा ना। यदि इसमें से आप 95 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा 158, तो 158 आपका क्या हो जाएगा लास्ट से 20th टर्म्स होगा, तो 158 बी इज योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा,
स्टेप से कि इसमें क्या है कि फ्रॉम द एंड, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि फ्रॉम द एंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसका सम क्या होगा। सम पूछा जा रहा है तो ऑब्वियस सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एन फाइंड आउट करोगे तब तो आप टेंथ निकाल सकते हो। तो यदि हम लोग यहाँ से इसको लें कि 5, 13, 21 .181, ये प्लस में भी है आर इन ए पी। क्यों? क्योंकि पता है आपके पास कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। आर इन ए पी, तो ए इक्वस टू क्या हो जाएगा आपके पास 5, और डी इक्वस टू क्या हो जाएगा 13 - 5, 13 - 5 इक्वस टू क्या हो जाएगा 8। क्लियर? तो 8 आ गया। और टी एन आपके पास या ए एन जो है वो आपके पास दिया 181। क्लियर? तो आप निकाल सकते हो कि ए एन इक्वस टू क्या होगा कि ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है ना। तो ए कितना है 5 प्लस ऑफ एन, एन का कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, वही तो फाइंड आउट करना है। n - 1 × डी कितना हो जाएगा 5। ओके, तो 5 प्लस ऑफ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 181 भी हम लोग यूज़ करेंगे, 181 भी यूज़ करेंगे। 5n - 5, ये 5n - ए कितना है, ए इतना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 8 होगा ना, ये 8 होगा आपके पास, ये 8। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, कि हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपके पास डी क्या है, डी इज़ 8, डी इक्वस टू 8। तो आपके पास क्या हो जाएगा 181 इक्वस टू 5 प्लस ऑफ 8n माइनस ऑफ 8। तो 181 इक्वस टू आपके पास क्या हो जाएगा 8n माइनस ऑफ 3। और 8 तो कितना हो जाएगा ये, आप करो लिखोगे तो 184 इक्वस टू 8n, और 8n इक्वस टू 184, n इक्वस टू क्या हो जाएगा 184/184/8। और यदि इसको सॉल्व करोगे तो कितना 2 16 और 23 टाइम्स में क्या हो जा रहा है आपके पास, n की वैल्यू क्या हो गया 23 हो गया। लेकिन ध्यान दो कि आपको तो n इक्वल्स टू 23 आ गया, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चंस में कि इसका सम निकालना है आपके पास, कि 5 प्लस ऑफ 13 प्लस ऑफ 21 प्लस ऑफ डॉट 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 प्लस ऑफ 181, ये पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा। ओके, तो आपके पास सम निकालने का फॉर्मूला भी है कि एस एन इक्वल्स टू n/2। एक तो 2a प्लस n माइनस 1 × d होता है, एक होता है कि a प्लस ऑफ लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, l इक्वल्स टू लास्ट टर्म, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है कि 181 है, और फर्स्ट टर्म भी पता है कि ये होगा। n हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 23/2, और फर्स्ट टर्म a 5 और लास्ट टर्म 181। तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 23 मल्टीप्लाई ऑफ 186/2, सॉल्व कर दो, यहाँ आपके पास 9 और 3 93 हो जाएगा। तो 23 इंटू 93, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से 9, इन दोनों में से कोई आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके देख लो आपके पास क्या हो जाएगा 2139, और ये क्या है आपके पास, डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि सम ऑफ 16 टर्म्स, तो ऑब्वियस हम लोग निकाल सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन आपके पास क्या है कि 10 6 2 डॉट 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 आर इन एपी, ये एपी में है। तो एपी में है तो आप जानते हो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2
n by 2 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना। आपके पास देखिए 16th टर्म्स दिया गया है, ठीक ना, n की वैल्यू 16 दिया हो गया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट टर्म ना भी निकाले तो काम चलेगा, क्योंकि गिवन क्या है आपके पास कि a, आपके पास n भी 16 दिया हो गया है, तो आप यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, गिवन कि a इक्वल्स टू आपके पास 10 है, d इक्वल्स टू -4 है और n इक्वल्स टू 16 है। अब इसी चीज़ में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो S16 आपके पास क्या हो जाएगा, 16 टर्म, S16 मतलब 16 टर्म का सम, तो आपके पास n 16 बाई 2 और 2 इंटू a कितना होगा 10 माइनस ऑफ प्लस ऑफ n माइनस 1 60 माइनस ऑफ 1 इंटू डी कितना है माइनस ऑफ 4, ये होगा ना, माइनस ऑफ 4। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा 8 और ये होगा 20 प्लस ऑफ यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई ऑफ -4, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा -60, ये होगा ना। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई ऑफ -40 होगा क्या, और ये क्या हो जाएगा -320, और -320 बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आप इसका सम कितना हो जाएगा -320। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द EP विल मैक्स द सम 406, मतलब आपके पास यहाँ गिवन क्या है कि SN, पहले बात तो ये लिखेंगे गिवन क्या है 3 7 11 15 डॉट 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 आर इन AP, ये लिखेंगे, और SN इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 406, और आप ये भी जान रहे हो कि A इक्वल्स टू कितना है 3, D इक्वल्स टू कितना है ऑब्वियस 7 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, और किसी चीज़ की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जब हमारे पास SN दिया गया तो हमें N फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जानते हैं फॉर्मूला SN n बाई 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ये थोड़ा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए तो 406 है, 406 इक्वस टू n बाई 2 तो आपके पास फाइंड आउट ही करना होगा, और 2 इंटू 3 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 होगा ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 812 इक्वल्स टू n, और ये क्या हो जाएगा 6 प्लस ऑफ 4n माइनस ऑफ 4, तो 812 इक्वल्स टू n, देखिए 6 माइनस 2 प्लस ऑफ 4n, 2 प्लस ऑफ 4n, देखो यहाँ से 2 प्लस ऑफ 4n हो गया ना 812, तो आप 812 इक्वल्स टू ये कितना होगा 2n प्लस ऑफ 4n स्क्वायर, यदि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो तो 4n स्क्वायर प्लस ऑफ 2n माइनस ऑफ 812 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे 4 है, ध्यान रखना 4, तो यदि इससे 2 कॉमन ले लें हम लोग, तो 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए तो 2n स्क्वायर प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 406 इक्वल्स टू 0, और 2n स्क्वायर प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 406 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो गया ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो अब इससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, जो कि हम लोग पहले क्लास में किए हुए थे। तो मल्टीप्लाई करने से 816 आना चाहिए, और सम करने से प्लस n आना चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका हम फैक्टर क्या कर सकते हैं कि 2n स्क्वायर, और इसका फैक्टर यदि आप ये ले लो माइनस ऑफ 28n प्लस ऑफ 29n, ये ले सकते हैं क्या, हाँ 29n ठीक है,
माइनस ऑफ 406 इक्वल्स टू 0, ये ना। तो यहाँ से 2n यदि कॉमन ले लेते हो आप, तो क्या होगा, यहाँ पे n बचेगा और 28, जबकि यहाँ से आप 29 कॉमन लेते हो तो n माइनस ऑफ 28, 28, 28, ठीक ना। n सॉरी गलत है, सॉरी यहाँ 40 होगा ना, ये 40 हो जाएगा आपके पास, 2 कॉमन ले रहा है ना, तो यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, क्योंकि 49 4 जस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा कि 2n प्लस ऑफ 29, और ये क्या हो जाएगा n माइनस ऑफ 14 इक्वल्स टू 0। मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। तो एक बात तो लिखेंगे कि n की वैल्यू यहाँ से आपके पास -29/2 आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है 14। देखो n की वैल्यू तो फ्रैक्शन में पॉसिबल ही नहीं है और नेगेटिव भी है, तो क्या होगा, ये पॉसिबल वैल्यू तो है ही नहीं, तो आपके पास n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। मतलब आपके पास टोटल यहाँ पे टर्म्स कितना हो जाएगा, 14 का सम जो होगा 14th टर्म्स का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 406 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड टर्म्स ऑफ AP इज 13 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ इज 25 to 17 टर्म्स। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को देखें कि सेकेंड टर्म्स दिया हुआ है, तो मतलब A सेकेंड दिया हुआ है वो 13, इसका मतलब A प्लस ऑफ D इक्वल्स टू 13 दिया गया है, ठीक ना। दूसरा, इसे इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है कि आपके पास, हम यहीं लिखते हैं, A 5 इक्वल्स टू 25 दिया गया है, इसका मतलब A प्लस 4D इक्वल्स टू 25 दिया गया है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि A17 क्या होगा। A17 का मतलब A प्लस ऑफ 16D, यदि हमें पता हो जाए तो हम बता देंगे इस चीज़ को। तो यदि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो, तो आप क्या करोगे कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक ना। 1 में से 2 को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो A प्लस D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 4D इक्वल्स टू 13 माइनस ऑफ 25 हो जाएगा। तो ये A तो कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, -3D इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -12, और D इक्वल्स टू -12/-3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D की वैल्यू 4। अब D की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, तो A का वैल्यू कहीं पे भी पुट करके निकाल सकते हैं। यदि इसी में हम लोग A की वैल्यू यहाँ से इसमें A की वैल्यू पुट कर दें, D की वैल्यू पुट कर दें, तो A का वैल्यू आ जाएगा A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 13 माइनस ऑफ D लिखेंगे ना। तो 13 माइनस ऑफ D क्या है 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो A भी क्या हो गया 9, A 9 आ गया और D आपके पास 4 आ गया, A 9 और D 4। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो A 9 और D 4, 16 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 9 प्लस ऑफ 64, तो 73, और यही आपके पास क्या हो जाएगा A17 इक्वल्स टू क्या हो गया, हैंस A17 इक्वल्स टू 73। ये बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 टर्म्स ऑफ AP एक्सीड 10th टर्म्स बाय 21। अच्छा, मतलब आपके पास ये क्वेश्चन है कि A17, सॉरी कि A17 माइनस ऑफ A 10th टर्म्स इक्वल्स टू 21 दिया गया है। तो आपसे D पूछा जा रहा है कि D इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप यदि A17 लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस ऑफ 16D, और यदि 10 लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, A प्लस ऑफ 9D इक्वल्स टू 21। तो आपके पास यदि सॉल्व कर दें A प्लस ऑफ 16D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 9D इक्वल्स टू 21, तो ये और ये तो कैंसिल,
और ये क्या हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 21 और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21/7 और ये कैंसिल होके 3 और 3 इज योर करेक्ट आंसर, मतलब ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 8th टर्म्स ऑफ ए पी इज 17 और 14th टर्म ऑफ इज 29, तो कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो आपके पास हम लोग ये क्या करेंगे कि 8th टर्म्स दिया हुआ है ना A8, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 17 दिया हुआ है, तो A प्लस ऑफ 7D इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, A इक्वल्स टू 7D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 17, ठीक ना। ये इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अब A14th दिया है कितना 29, तो आप इसे A प्लस ऑफ 13D इक्वल्स टू 29 लिख सकते हैं। अब यदि इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, डी ही निकालना है ना, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस ऑफ सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा A प्लस ऑफ 7D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 13D इक्वल्स टू 17 माइनस ऑफ 29, ये होगा ना 29, A इक्वल्स 29, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो कि A प्लस ऑफ 7D माइनस ऑफ A प्लस ऑफ 13D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 और ये ए से ये कैंसिल, 6D माइनस 6D इक्वल्स टू -12, यहाँ पे भी माइनस ऑफ 12 और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -12/6 इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। D की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, D की वैल्यू 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस क्या है आपके पास कि 7th टर्म्स ऑफ ए पी इज 4, इट्स कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है -4, मतलब 7th टर्म्स दिया गया है इसका A7 इक्वल्स टू 4 दिया गया है, तो A7 दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे A प्लस ऑफ 6D लिख सकते हैं और ये क्या हो गया 4, ये आपके पास क्वेश्चंस में दिया गया है। और आपके पास गिवन क्या है कि D इक्वल्स टू गिवन है ना, D इक्वल्स टू आपके पास गिवन क्या है -4, यदि हम इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो A प्लस ऑफ 6 -4 इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा A प्लस ऑफ माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू 4 होगा ना, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 24 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 28, A इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 28, और तो वही फर्स्ट टर्म होगा, ये ना A क्या होता है फर्स्ट टर्म ही होता है ना, तो A इक्वल्स टू 28D, मतलब D इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास वीडियो का 2 पार्ट्स बना के, पहले पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें कि आपके पास 10th में जितना भी क्वेश्चन इससे बन सकता है पॉसिबिलिटीज है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। क्लियर। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। जिससे भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो और उसे हम डिटेल्स बताएंगे। क्लियर ना। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।